तुम्हारी मदद नहीं करने वाला है, अगर करने वाला भी है तो वो खुद तुम हो। भाई मेरे उठ जा, अब उठने का टाइम आ चुका है। बिकॉज तेरे स्ट्रगल से, तेरे दिमाग में जो भी स्ट्रगल चल रहा है, तेरी फैमिली प्रॉब्लम बहुत हाई है, तेरे पर्सनल लाइफ में पूरी धज्जियां उड़ी हैं। लेकिन मेरी बात सुन, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तेरी लाइफ में कितनी भी ज्यादा मुश्किलें चल रही हैं। लोग कभी भी तेरी मुश्किलें नहीं देखना चाहते, उनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत मुश्किलें हैं, वो तेरा कमबैक देखना चाहते हैं। लोग कभी भी तुम्हें उठाने नहीं आएंगे, उठाने आएंगे तो तुम्हें खुद ही उठना पड़ेगा। तुम्हारी लाइफ में जितनी मर्जी प्रॉब्लम चले, लेकिन तुम्हें हमेशा वापस आना ही पड़ेगा। तुम्हें कोई नहीं बचाने आ रहा है, तुम्हें कोई नहीं उठाने आने वाला है। अगर तुमने सोचा था कि मैं ये स्टार्ट करूंगा, तो भाई वो राइट टाइम है, अभी स्टार्ट कर दे भाई। मैं यही सोचता था कि मेरे फ्रेंड्स जो है मेरा साथ देंगे, मेरे साथ कंटेंट बनाने जाएंगे और मेरे साथ वीडियो में हेल्प करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता गाइस। उन्हें नहीं परवाह कि तू क्या करने वाला है। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है ना, तुम्हें खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। तुम इस चीज को भूल जाओ कि तुम्हारे कोई हेल्प करने आएगा। तुम्हारे बुरे टाइम में मेरे को बता दो कौन आया था, कोई आया था? या अभी तुम्हारा बुरा टाइम चल रहा है, कोई आया है बचाने के लिए? तुम्हें खुद ही उठना पड़ेगा, और लिटरली तुम्हें मालूम भी है, लेकिन तुम एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो। और इसका सबसे बड़ा कारण पता क्या है? मैं बताता हूँ। तुम्हें सब कुछ मालूम है, सब कुछ पता है कि ये करने से ये होता है, जिम जाने से बॉडी बनती है, अपने ऊपर काम करने से, कुछ नए स्किल सीखने से अपने पे इम्प्रूवमेंट होता है। तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ मालूम है, तुमने दुनिया भर की सारी जहान की ज्ञान ले ली है, लेकिन एक चीज की कमी है, वो है क्लैरिटी। सही कहा ना मैंने? क्लैरिटी की कमी है ना। बिकॉज जब लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दिख रहे होते हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं होती है कि हमें किसे पिक करना है, तब सबसे बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन होता है। और ये मेरे साथ अभी चल रहा था। एक सेकंड में तुम्हें अपना नोटबुक दिखाता हूँ। ये देखो, और ये भी देखो। अभी तुमने जो नोटबुक देखा ना, ये सारा मैंने भर दिया है कि यार मैं करना क्या चाहता हूँ, क्लैरिटी अपने लाइफ में कैसे लेके आऊँ मैं। और ये सच बताऊँ तो ये लिखने से ही आता है। तुम जितना मर्जी कोशिश कर लो अपने माइंड में फिट करने की कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, माइंड नहीं इतना लोड ले पाता है। तो मैं ऑलरेडी लिखना ही पड़ेगा। बिकॉज मैंने ये चीज करके देख लिया। मैं जब भी कुछ भी करने के लिए सोचूंगा ना, तो अपने माइंड में ही रखा रहूंगा, जिससे मेरे माइंड को समझ ही नहीं आएगा कि और क्या करना है। तो मैं इसीलिए डायरी बनाया था, और मैंने एक एक करके सभी चीज को क्रॉस मारा। लाइफ में सबसे बड़ा काम पता क्या है? यस कहना नहीं, नो कहना। बिकॉज जब तुम उस काम को नो कहते हो तो वो पूरा नो हो जाता है। मैंने अभी अपने 90% काम को नो बोला। मैंने देखा कि मैं अभी 90% वो काम कर रहा हूँ जो मुझे करना ही नहीं चाहिए था, जिन पे मुझे फोकस करना ही नहीं चाहिए। मुझे बस अपना 10% एक ही काम पे लगाना चाहिए था, जो कि मैं अभी तक नहीं कर रहा था। अब मुझे समझ आया कि 100 चीजें हमारे लिए नहीं बनी हैं, हमारे लिए सिर्फ एक चीज बनी है, और उस पे ही सारा फोकस लगाना है। और वो एक ही काम 100 के बराबर रिजल्ट देगा एक दिन। अब ये क्लैरिटी से आई है मुझे। तुम्हें क्लैरिटी कैसे आएगी? इन्फॉर्मेशन से तो नहीं आएगी। याद रखना, इन्फॉर्मेशन हमेशा तुम्हें डुबाएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कभी इधर से आती है, उधर से आती है, और हजार जगहों से आती है। लेकिन क्लैरिटी सिर्फ उस काम को देखने से आती है कि तुम जो करने वाले हो। और मेरा मेन इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें कोई बचाने आएगा? मीन्स जब तुम पूरे डूबते रहोगे, तुम्हारे कैरियर खराब हो रहा है, तुम्हारा टाइम खराब हो रहा है, रिलेशनशिप की बाट लगी पड़ी है, अपने लोग तुम्हें प्यार नहीं कर पा रहे, तो सच में तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई चाहेगा? जब तक तुम खुद को नहीं चाहोगे, तुम्हें कोई कैसे ही चाहेगा? किसी को नहीं परवाह कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। वो तुम्हारी हमेशा एक अच्छी लाइफ देखना चाहते हैं कि भाई ये बंदा ये कर रहा, वो कर रहा है। तुम्हारी लाइफ में धज्जियां उड़ी हैं, उनको नहीं मालूम है। लेकिन जब तुम पोस्ट करते हो ना, तो भाई कहता ये बंदा फिर से आ गया, ये बंदे ने फिर से वीडियो डाल दी, तब उनका चैन उड़ जाता है। और लिटरली कोई बचाने नहीं आएगा। अपने ऊपर दोबारा काम करना शुरू करो, क्योंकि ये टाइम प्राइम टाइम है अपने ऊपर काम करने का। सो अभी से स्टार्ट कर दो, बिकॉज टाइम कभी किसी का वेट नहीं करता, टाइम निकलता रहता है। जहाँ हो, जैसे हो, जिस मर्जी फोन से स्टार्ट कर दो। अगर करना ही है तो कंटेंट बनाना शुरू कर दो यार। कंटेंट में जो रखा है
वो एक कंटेंट क्रिएटर से ही पूछो। भले टाइम लगता है लेकिन स्टार्ट कर दो। कोई भी पैशन हो तुम्हारा, जिम जाना हो, साइकिलिंग करना हो, रीडिंग करना हो, जो भी करना, लिटरली ध्यान दो, बस एक काम पर ध्यान दो जिसे तुम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। क्योंकि जिस काम को तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो तो उसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। बस थोड़ा टाइम लगेगा और तुम फाड़ दोगे। तो कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बोलना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।